महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम में देश भर में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की अलग अलग प्रक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एनसीपी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनसीपी का निजी मुद्दा है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल में थे तो स्वयं उन्होंने एनसीपी अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। लेकिन जैसे ही अजीत पवार भाजपा की सरकार में शामिल हो गए, भ्रष्टाचार के मुद्दे से भाजपा सब भूल गई। यह अब जनता को समझना होगा कि मोदी के जो भाषण होते हैं, भाजपा के जो होते हैं, वह सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए होते हैं। देखिए, ये तो एनसीपी का एक निजी मुद्दा है, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी स्वयं भोपाल में थे तो उन्होंने भोपाल में मन से कहा था कि एनसीपी पर, अजीत पवार जी पर 70,000 करोड़ का उन्हें घोटाला किया है। लेकिन जैसे ही अजीत पवार जी भाजपा के सरकार में शामिल हो गए तो ये सब जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे भाजपा सब भूल गई। तो आप जनता को समझना होगा कि जो भी भाषण मोदी जी के होते हैं, भाजपा के होते हैं, सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए होते हैं। एक बार जैसे ही कोई भी व्यक्ति जो भाजपा से डर जाता है और उनके सामने ढोक करता है और जब उनको वो माफ़ कर लेते हैं तो जो उस व्यक्ति के सब उस पर जो इल्ज़ाम लगते हैं सब भाजपा भूल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीति आज मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा कर रहे हैं, बहुत हल्की राजनीति कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे इस बात का एहसास है, और जनता भी अब धीरे धीरे जो इनके बड़े बड़े वादे थे कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज चर्चा पूरे देश में यह है कि पेट्रोल के दाम को सस्ता दिखाने के लिए टमाटर कर दिए 160, ताकि 110 पेट्रोल के दाम थोड़े ठीक ठाक दिखें। ये तो स्थिति हो गई है भाजपा की पूरे देश भर में। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।